वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस वर्गोस। कैसे हैं वर्गोस आप? कैसा जा रहा है आपका अप्रैल का महीना? कमेंट करके बताइए। और ये जो रीडिंग है वर्गोस, ये आपकी अप्रैल की बोनस रीडिंग है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम आप ज़्यादा वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि इस मंथ में कुछ साइंस की रीडिंग करके ट्राई करती हूँ। आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे वर्गोस। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कमिंग डेज़ में क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे वर्गोस, और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, सो शुरू करें। और जितने भी लोग चैनल पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी वेरी ट्रूली ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके। और ऑल्सो जिन लोगों ने भी अपनी अप्रैल की जनरल प्रेडिक्शन, लव लाइफ और करियर रीडिंग नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जनरल प्रेडिक्शन करते हैं। आपकी कार्ड्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से शफल कर चुकी हूँ। मैंने आप लोगों के लिए इंटेंशन रख दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाए और आप लोग को हेल्प मिल सके इस रीडिंग से। सो लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड जस्टिस का है, उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, उसके बाद डेथ का कार्ड है, टेम्परेंस। जस्टिस भी आया है और टेम्परेंस भी आया है। लाइफ में लाइफ बैलेंस आउट होते हुए दिख रही है वर्गोस अभी इस मोमेंट पे। 3 ऑफ वांड्स है और एस ऑफ कप्स है। क्या बात है। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपकी कमिंग डेज की एनर्जीज़ में वर्गोस, वो ज़्यादा एनर्जी दिख रही है जस्टिस की, टेम्परेंस की और डेथ की। जब डेथ कार्ड आता है तो मेजर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, और मुझे जस्टिस और टेम्परेंस के साथ में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ का एक्चुअली एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक बैलेंस दिख रहा है। तो अगर आपने पास्ट के कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की हैं, या फिर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो आपका काम नहीं बनता है या फिर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वर्गोस कि चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कई सारी नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड भी है और एस ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पे हमें अंत भी दिख रहा है और नई शुरुआत भी दिख रही है। तो या तो कोई छोटी सी चीज़ ख़त्म होगी, जैसे कि शायद आप जहाँ काम करते थे आप वहाँ से स्विच कर लें, या फिर कुछ फ्रेंडशिप्स हों जो आपकी लाइफ से जाएं और नई फ्रेंडशिप्स हो, नए लोगों से आप बात करें, नए कनेक्शन शुरू हो। या फिर यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ वांड्स भी है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जिस प्रॉब्लम को आप बहुत टाइम से फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम का अब अंत हो रहा है वर्गोस। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड कार्मिक स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैलेंस बताता है। और जस्टिस बताता है कि जो आपने अभी तक लोगों के लिए अच्छा किया है, या फिर जो भी अच्छे कर्मास आपने इकट्ठे किए हैं इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के, उसमें से कुछ चीज़ें आपको रीपे होंगी। क्योंकि आसपास के कार्ड पॉजिटिव हैं, तो आई कैन से कि ये पॉजिटिव चीज़ें ही रीपे होंगी। क्योंकि कई बार जस्टिस आता है तो आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम बुरे कर्मा भी मिलेंगे क्या? तो नहीं, बुरा जैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे अच्छी चीज़ें ही दिख रही हैं। तो लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है और कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कमिंग डेज में होंगी वर्गोस आपके साथ में कि आप सोचेंगे कि मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, ये चीज़ कैसे हो गई, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में आते हुए दिख रही हैं और बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस, कुछ भी हो सकता है ये। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं आप वर्गोस। कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है पास्ट कुछ टाइम में, बट उसके बाद भी आपने बहुत ही स्ट्रांगली अपनी लाइफ को फेस किया है, अपने स्ट्रगल्स को फेस किया है और अपने अप्स एंड डाउन्स को फेस किया है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी में आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं वर्गोस। और ऐसा लग रहा है कि जितनी आपने हिम्मत रखी है ना, बस उसी का रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ है जो कि बता रहा है कि बहुत कुछ हुआ है बट उसके बाद भी आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं। आपने हैंडल की है बहुत ही ब्यूटीफुली बहुत सारे सिचुएशंस अपनी लाइफ की। सबसे पहले थोड़ा खुद को अप्रिशिएट कीजिए इस चीज़ के लिए। यू हैव डन रियली गुड। आपने जिस तरीके से भी चीज़ों को हैंडल किया है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, और टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है लाइफ में एक्सट्रीम बैलेंस बनना, कंपैटिबिलिटी आना और हार्मनी बनना। कई बार टेम्परेंस तब भी आता है जब आपकी बॉन्डिंग किसी पर्सन से बन रही है और आप किसी पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि हम ओवरऑल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है नॉट नेसेसरली कोई रोमांटिक पार्टनर है, बट कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। तो टेम्परेंस ये बता रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग किसी पर्सन के साथ बन रही है। तो हो सकता है कि अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपका कोई फ्रेंड बने जिससे आप बहुत ही अच्छा बॉन्ड फील करें, कंपैटिबल फील करें। या फिर आपके कोई कलीग हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप मिलकर कुछ काम करते हैं, या फिर ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है या रोमांटिक कनेक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी किसी के साथ में कंपैटिबिलिटी या बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। अगेन दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे 3 ऑफ वांस आया है। 3 ऑफ वांस बहुत ही बड़ा रिलीफ का कार्ड है, बिकॉज 3 ऑफ वांस आता है तो क्या बताता है कि हमारा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, हमें डायरेक्शन मिल रहा है लाइफ में, और हमारी शिप्स अराइव हो रही हैं जिनका हम बहुत ही समय से वेट कर रहे थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें बनते हुए दिख रही हैं कमिंग डेज़ में वर्गोस, जो बहुत ही टाइम से अटकी पड़ी थी, या फिर आपको अगर लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रहा था तो कमिंग डेज़ में आपको ज़रूर से डायरेक्शन मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, जो नए कनेक्शंस की शुरुआत, नए रिलेशनशिप की शुरुआत, नई फ्रेंडशिप्स की शुरुआत, ये सारी चीज़ें बताता है। अगर एस ऑफ कप्स आपकी लव रीडिंग में आता तो मैं आपको बोलती कि कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, बट अभी यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल लाइफ में आया है तो बाद में हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है या नहीं है, या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड है जो कि जिससे आप रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें समझाई हैं, पर यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो कुछ चीज़ों को लेट गो करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुछ बदलाव जीवन में आ रहे हैं, उनको फेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग में वो चेंजेस हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। तो लाइफ में अगर कोई चेंज होता है और उस टाइम पे हमें लगता है कि ये पर्सन चला गया या फिर ये सिचुएशन ख़राब हो गई या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसे प्लीज़ आप डिवाइन इंटरवेंशन समझना। आप ये समझना कि यूनिवर्स बस आपका रास्ता चेंज कर रहे हैं और आपको एक बेटर रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ ख़त्म होगी तो उस चीज़ को रिप्लेस उससे भी बेहतर चीज़ करेगी। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब मुझे ये देखना है कि कौन सी और चीज़ें हैं, कौन सी और एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, और थोड़ा सा ये भी देखने की कोशिश करेंगे ये वाली डेक से कि कौन सी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। तो हम पहले से ही समझ लेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए हमें रेडी रहना है, अगर कुछ ऐसा है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। We have slowing down, maturity, creativity, beyond illusion, okay, politics, exhaustion। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है ना और लास्ट कार्ड आया है एकदम ही सेम है। कैसे सेम है, कौन सी चीज़ हमें परेशान कर सकती है, पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। स्लोइंग डाउन, थोड़ा सा लाइफ में स्लो हो जाइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। और लास्ट कार्ड एग्जॉशन का आया है, मतलब कि कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लाइफ में स्लो हो जाइए।
तो अब ये चीज़ें हमें दो बातें बताती हैं। सबसे पहली बात ये है कि हो सकता है कि ये जो एग्जॉशन का कार्ड है वो आपके मेंटल एग्जॉशन के लिए आया हो, मतलब कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हैं अपने फ्यूचर को लेके या फिर किसी सिचुएशन को लेके। सो आई एम नॉट सेइंग कि किसी चीज़ की चिंता करना गलत है, बट ये कार्ड्स ऐसा बोल रहे हैं कि ओवर थिंक मत करिए, ओके। अगर दिमाग बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, एक दिमाग में थॉट आया, हमने उसे पकड़ लिया और फिर हम उस थॉट के साथ इंटरैक्ट करने लग गए और फिर उस थॉट की वजह से बहुत सारे और नेगेटिव थॉट्स आने लग गए या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया। ऐसी थिंकिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कि आप दिमाग से एग्जॉस्टेड हो गए हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है आप ओवर थिंक करें और अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास सॉल्यूशन भी खुद ब खुद आ गया है कि स्लो डाउन करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए लाइफ में। अभी जो चीज़ें हैं उन्हें एंजॉय करिए, फ्यूचर को बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अगर एक चीज़ में परेशानी आ रही है तो फोकस दूसरी चीज़ पे करिए जो अच्छी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, और थोड़ा मेंटली स्लो रहिए। सारी चीज़ें एक ही दिन में फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए कि आज ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि कल क्या होगा या फिर फ्यूचर में क्या होगा। टेक इट स्लो, ओके। और दूसरी ये एग्जॉशन की चीज़ फिज़िकल एग्जॉशन बता सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑफिस में बहुत काम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक की आपको ज़रूरत है। अगर आप ब्रेक ले लेके काम करेंगे तो आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे वर्क उस। तो अगर ये एग्जॉशन फिज़िकल है तो भी आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, और अगर मेंटल है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद में दो कार्ड्स आए हैं जो आपस में सिंक हो रहे हैं और हमें प्रॉब्लम के साथ में अगेन सॉल्यूशन भी यूनिवर्स ने दिया है। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में नहीं रहना है हमें। इल्यूजन्स मतलब क्या होता है, मतलब कि वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम अपने खुद से ही हम इल्यूजन्स बनाने लगते हैं, खुद से ही हम परसेप्शन बनाने लगते हैं, खुद से ही हम सोचने लगते हैं तरह तरीके के सिनारियोस जो कि एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं वर्गोस। तो बहुत ज़्यादा अगर ये चल रहा है दिमाग में, मतलब इल्यूजन मतलब समझ रहे हो, अगर वो चीज़ चल रही है जो रियल में हुई नहीं है या फिर सच भी नहीं है, अगेन हम इसको ओवर थिंकिंग से भी रिलेट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम छोटी सी है पर हमने उसे दिमाग में बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया। तो इन दैट केस आपको थोड़ी लाइफ में मैच्योरिटी की ज़रूरत है और लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत है, या फिर जो चीज़ जैसी है वैसी देखने की ज़रूरत है। अब ये अगेन दो तरीके से वर्क करता है। जैसे कि अगर आपको किसी ने चलिए थोड़ा सा रोमांटिक लाइफ या फ्रेंडशिप से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर से आपको आप में किसी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और आपने खुद को एकदम ही उसके सामने ओपन अप कर लिया। आप एकदम उस पर्सन के साथ में फ्यूचर के ड्रीम्स देखने लग गए, शादी के ड्रीम्स देखने लग गए, आप अपनी फैमिली प्लानिंग उस पर्सन के साथ में करने लग गए और बहुत ही जल्दी इमोशनली डिपेंडेंट हो गए। तो वो चीज़ क्या होगी, इल्यूजन्स होंगे, क्योंकि उस पर्सन ने हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और हम बहुत दूर दूर की बातें सोचने लग गए। और इल्यूजन सेकंड सेंस में ये भी हो सकता है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम है पर दिमाग में हमने उसे बहुत ही बड़ा बना लिया वर्गोस। तो ये दोनों वे में काम करता है, अच्छे में भी बुरे में भी। तो अगेन हमें थोड़े से बैलेंस की ज़रूरत है और अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ओके। और इल्यूशन ये भी बताता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जो लाइफ की रियलिटी है उसमें रहें, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में नहीं रहना है। और कई बार इल्यूजन्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स के भी टाइम पे आता है कि किसी ने आपको कुछ बोला, आप हर्ट हुए और आपने उस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप उस पर्सन को और अपने कनेक्शन को जज करने लग गए। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लाइफ को थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डील करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारे पास कार्ड पॉलिटिक्स का भी आया था। पॉलिटिक्स में ना पढ़ें वर्गोस, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, इसने मुझे इस पार्टी में नहीं बुलाया,
इसने किसी और पर्सन से मेरे बारे में गॉसिप की। जो भी पॉलिटिक्स है उन्हें थोड़ा इग्नोर करें और उनसे बच के रहें। जितना आप इग्नोर करेंगे ऐसी एनर्जीज़ को और जितना आप दूर रहेंगे ऐसी एनर्जीज से, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। खासकर किसी भी तरीके की गॉसिप या पॉलिटिक्स में ना पड़े वर्गोस, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कमिंग डेज़ में। ओके, उसके बाद है क्रिएटिविटी का कार्ड। क्रिएटिविटी का कार्ड बता रहा है कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाएं, जो आपके हिडन टैलेंट्स हैं उस पर वर्क करें। अगर आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से कि जस्ट गो फॉर इट। तो कुछ भी अगर आप क्रिएटिव करना चाहते हैं तो वो करने का बहुत ही अच्छा समय है। आप कुछ और गाइडेंस के कार्ड लेते हैं और इसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली। We have embracing. Okay. abundance का कार्ड आया है वर्गोस एंड प्लेजर। ओके, तो सबसे पहले तो एम्ब्रेसिंग का कार्ड समझते हैं। यहाँ पे एम्ब्रेसिंग का कार्ड है जो कि बता रहा है कि लाइफ में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ख़ास करके क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड था तो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। एम्ब्रेस करना मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना या गले से लगाना या फिर एक्सेप्ट करना। तो जो भी अच्छा बुरा हुआ है या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये ध्यान रखें कि जो भी हो रहा है आपके लिए, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो साथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो जो भी लाइफ में हो रहा है उसे एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए। ओके, तो खुश रहेंगे। उसके बाद प्लेजर का कार्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें कमिंग डेज़ में होते हुए दिख रही हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश करेंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगी, फन लेके आएंगी और थोड़ा एडवेंचर लेके आएंगी। सो अगेन अ नाइस मैसेज। और उसके बाद कार्ड है अबंडेंस का। कमिंग डेज में किसी चीज़ का आपको अबंडेंस मिल रहा है वर्गोस। ये अबंडेंस सपोर्ट का अबंडेंस हो सकता है, प्यार का अबंडेंस हो सकता है, पैसों का अबंडेंस हो सकता है। कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। अब ये देखते हैं कि लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं। वर्गोस प्लीज़ लाइक कर दीजिए बिकॉज़ बाद में आप भूल जाएंगे। और इस वीडियो पे लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हमें ये बोनस वीडियोस बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हो या फिर आप ये रीडिंग्स, इस टाइप की रीडिंग्स और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। Let's see. We have the Tower and the High Priestess. अरे वाह, 9 of Wands, 7 of Wands, Knight of Wands। वाव, फ्यूचर में सन आया है। नो डाउट आप कुछ चेंजेस से गुजर रहे हैं। Queen of Wands, Knight of Wands, 5 of Cups, okay, and Wheel of Fortune. Very nice, very very nice. Magician. वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। हाँ जी वर्गोस, तो क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो द टावर का कार्ड है। द टावर हमें ये बताता है कि लव लाइफ में, पास्ट में, या फिर हो सकता है आप इस सिचुएशन से अभी भी डील कर रहे हो, आपकी कोई एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक हुई है लव लाइफ में। मतलब आपने अपनी लव लाइफ को बहुत ही स्टेबल समझा था, आपको लगा था कि चीज़ें बहुत ही स्टेबल रहेंगी, बहुत ही लॉन्ग टर्म जाएंगी, पर यहाँ पे कुछ चीज़ ख़राब हुई है, स्कैटर्ड हुई है या ब्रेक हुई है। द
तो टावर बताता है कि जैसे एक टावर खड़ा है जिसकी आपने बहुत ही अच्छे से नींव रखी थी, जिस कनेक्शन पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, और जिस जगह से आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो थोड़ी सी एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक हुई यहाँ पे दिख रही है। और उस चीज़ को क्रॉस किया है द हाई प्रीस्टेस ने। सबसे पहले वर्गोस, द हाई प्रीस्टेस आपको रिप्रेजेंट करता है टैरोट में, तो आप अपने एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं बहुत ही पावरफुली, ये जो भी सिचुएशन हुई है उसमें। प्लस जो भी आप परेशानी फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है आपकी लव लाइफ में। तो द हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आपका इंट्यूशन आपको फ्यूचर बता रहा है आपकी लव लाइफ का, या फिर किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है अपनी लव लाइफ में, वो चीज़ आपका इंट्यूशन या आपकी गट फीलिंग बता रही है। और जो डायरेक्शन आप चाहते हैं वो हो सकता है आपको किसी टैरो रीडिंग से भी मिले, या फिर कहीं ना कहीं से आपको साइन मिले कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये चीज़ अगर हुई है आपके साथ, तो जो लोग भी सिंगल हैं उनके लिए बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में आते हुए दिख रही है, रिगार्डलेस ऑफ आपकी लव लाइफ का पास्ट कैसा भी रहा हो। ये जो कमिंग डेज़ हैं अप्रैल एंड के स्पेशली, आप सबकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, चाहे पास्ट में जो भी हुआ हो। क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर के कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली पॉजिटिव हैं। ओके, बट मैं अभी करंट सिचुएशन डिस्कस करना चाहती हूँ। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो कि जिस तरीके से आपने सोचा था कि कनेक्शन वर्कआउट करेगा, उस कनेक्शन ने वैसे वर्कआउट नहीं किया, तो अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है या फिर आगे क्या होगा, वो सारा आपका थॉट प्रोसेस दिख रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कुछ वर्गोस अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा थक गए अपनी लव लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, कब तक आपको अपने लव के लिए लड़ना पड़ेगा, या फिर कब तक आप ऐसे सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा। थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं और टायर्ड महसूस कर रहे हैं अपनी ओवरऑल लव लाइफ को लेके। थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सब कॉन्शियस ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, जो कि पास्ट के इंसिडेंट्स जो भी ख़राब रहे हैं आपकी लव लाइफ में, उसकी वजह से ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है अभी आपकी लव लाइफ में। ओके, और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी लव लाइफ में एक मेजर अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखा रही है। ये अपॉर्चुनिटी किसी पर्सन के थ्रू आ सकती है, या फिर कोई नया पर्सन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ में आप अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं वही पर्सन रीअपियर हो जाए और कनेक्शन आपका उनके साथ में आगे बढ़ने लग जाए, जिनके भी साथ में ये टावर मूवमेंट आया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जो प्रेजेंट सिनारियोज़ में पॉसिबिलिटी ऐसी दिख रही है कि कोई नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी में आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन होगा, कुछ लोगों के लिए सेम पुराना पर्सन है। ओके, तो ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आपकी लाइफ में अप्रैल के एंड में आएगी। बट अगेन आप यहाँ पे लव लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, बट ये जो एनर्जी नाइट ऑफ वांड्स के थ्रू आपके पास में आ रही है, नॉट नेसेसरली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। अभी भी कुछ वर्गोस ऐसा दिख रहा है कि पर्सन इन एंड आउट होगा, बिकॉज नाइट ऑफ वांड्स आता तो बहुत ही पैशन के साथ में है, बहुत ही प्रॉमिसिंग ये एनर्जी होती है, बट ये कब तक आपकी लाइफ में रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो एक सिनारियो ये हो गया। दूसरा, अब अगर हम फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर में द मैजिशियन है और द सन है, दोनों मेजर अरकानास हैं, और आपकी आउटकम में भी मेजर अरकाना आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो फ्यूचर में सन है, मतलब फ्यूचर जो है आपकी लव लाइफ का वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। सन सबसे अच्छा कार्ड होता है जनरल प्रेडिक्शन के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी, कहीं पे भी। ये ऐसा कार्ड है कि अगर ये आ गया मीन्स फ्यूचर बहुत अच्छा है, नो डाउट। ओके, और ये ब्लेसिंग आपकी लव लाइफ में आ रही है कुछ, ये जो भी फ्यूचर में हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ तक हमें, जो हम पास्ट की अगर एनर्जी देखें, हम करंट एनर्जी देखें, तो उससे हमें थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी दिखती है कि अभी भी सर्टन नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा। बट फ्यूचर के कार्ड्स देखें तो यहाँ पे सन है जो एक्सट्रीम
स्टेबिलिटी बता रहा है और एक्सट्रीम खुशियाँ आपकी लव लाइफ में आते हुए बता रहा है। उसके साथ में जो कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो इमेज है अपने परफेक्ट पार्टनर की, या फिर जिस तरीके का आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं, सेम वैसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये सेम वही पर्सन है जो इस एनर्जी को एम्बॉडी करेगा या फिर ये कोई और पर्सन होगा, अभी कहना मुश्किल है। बट यहाँ पे एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आपके फ्यूचर में दिख रही है। तो जो भी प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस आपके फ्यूचर में दिख रही है। सो क्लेम इट। यहाँ पे पास्ट में दिख रहा है कि किसी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया, किसी रिलेशन पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया था, शायद आपने बहुत ही एफर्ट लगाए थे, अपनी बहुत सारी एनर्जी लगाई थी किसी कनेक्शन में, बट आपको फ्रूट्स वैसे नहीं मिले जैसा आप चाहते थे, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है। ऐसा लग रहा है कि जिसे आप काफ़ी कुछ दे रहे थे अपनी लव लाइफ में, जिसे प्यार दे रहे थे, जिसे केयर दे रहे थे, जिसे अटेंशन दे रहे थे, जिसे वैलिडेशन दे रहे थे, उस पर्सन ने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की। और उनके ना एक्सेप्ट करने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट ये रीज़न ये नहीं है कि यू आर नॉट गुड इनफ, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू यू। इनके अपने कुछ रीज़न्स थे, हो सकता है वैलिड रीज़न्स हो सकता है बिल्कुल ही वैलिड रीज़न्स ना हो, बट ऐसा लग रहा है कि जो आप एनर्जी या एफर्ट किसी के ऊपर लगा रहे थे वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल पास्ट में नहीं दिख रही है। ओके, अभी आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ वांड्स को मास्टर मैनिफेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी था। दोनों कार्ड आके हमें ये बता रहे हैं कि जितना आप यूनिवर्स के सामने अपने इंटेंशंस रखोगे, जितना मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, जितनी प्रेयर्स करोगे, जितने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, जितना अपने पावर में स्टैंड करोगे, जितने ज़्यादा हाई सेल्फ स्टीम में रहोगे, उतने आपकी लव लाइफ के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बिकॉज एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से, नाइट ऑफ पेंटिकल से, द मैजिशियन से और सन, ये चारों कार्ड आपका फ्यूचर बताते हैं और फ्यूचर में एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जीज लिखी हुई है। और यहाँ पे कुछ वर्गोस क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अगर आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आई नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, यू नो, और मुझे पता है कि मुझे अच्छा पार्टनर ही मिलेगा बिकॉज मैं डिज़र्विंग हूँ, और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ज़्यादातर पॉजिटिव है अपनी लव लाइफ को, लेकिन नेगेटिव कभी कभी होता है, या फिर आपको लगता है कि आप डिज़र्विंग हैं, तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इस एनर्जी को आपको एम्बॉडी करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एम्बॉडी नहीं कर रहे हैं तो मतलब आपको आपकी बेस्ट वर्जन में रहना है वर्गोस, मतलब कि वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नो, अपने स्टेट ऑफ माइंड पे वर्क करें, अपने पैशन पे वर्क करें, अपने करियर पे वर्क करें, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करें। जितना आप अपने दिमाग पे, अपनी पर्सनालिटी पे और अपने काम पे वर्क करेंगे, उतना आप हायर वाइब्रेशन में जाएंगे और जो एक अच्छी लव लाइफ है उसको मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल उन लोगों के लिए होगा जो पूरे टाइम नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं। एंड आई नो कि मेरे लिए बोलना बहुत ईजी है कि नेगेटिव मत सोचो, इट्स वेरी ईजियर सेड देन डन, बट एक्चुअली मुझे जो आपको बताना है वो ये बात है कि आपके साथ अगर कुछ लव लाइफ में गलत हुआ है या फिर चल रहा है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है या फिर नेगेटिव इमोशंस फील नहीं करने हैं, पर 1 दिन करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, बट एक पॉइंट के बाद आपको पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव इमोशंस फील भी करना है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो नेगेटिविटी है या फिर जो मेमोरीज़ हैं उसे बहुत ज़्यादा आगे तक ड्रैग मत कीजिए। अपने नेगेटिव इमोशन को फील करने का पूरा टाइम लीजिए, पर बहुत ज़्यादा उसे ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि कुछ वर्गोस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं जो एक्सट्रीमली सैड हैं अपनी लव लाइफ की वजह से। तो दोनों चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग क्वीन ऑफ वांड्स में दिख रहे हैं, कुछ लोग 5 ऑफ कप्स में दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों एनर्जीज़ में ड्वेल कर रहे हों। कभी आपको लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, कभी आप डाउट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अपना स्टेट ऑफ माइंड आपको चेंज करना है, जो कि हमारी जनरल प्रेडिक्शन में भी बहुत बार आया था। तो ऑलरेडी आप जानते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, और यहाँ पे जैसे ये दोनों कार्ड पॉजिटिव हैं, वैसे ही आउटकम के कार्ड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है और नाइट ऑफ पेंटिकल है। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स था, ये वो एनर्जी है जो लाइफ में बार बार इन एंड आउट हो रही है, कभी आती है कभी जाती है। इस एनर्जी का समझ में नहीं आता है कि
इस एनर्जी के साथ फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा। बट जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये हमारी लाइफ में बहुत ही स्लो आती है, बहुत ही लेट आती है, और बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है एक परफेक्ट सिचुएशन या पार्टनर के लिए। बट नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी तो है, बट बहुत ही स्टेबल एनर्जी। एक बार नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में आ जाता है तो वो स्टेबल रहता है, फिर वो आपकी लाइफ में रहता है, वो कभी जाता नहीं है। उस पर्सन पे आपको डाउट नहीं करना पड़ता है, उस पर्सन के साथ में आपके ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते हैं, बिकॉज आपको पता रहता है कि ये पर्सन तो कहीं नहीं जाएगा। तो नाइट ऑफ पेंटिकल आउटकम में है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ बहुत ही स्टेबल कनेक्शन बनाने वाला है। वर्गोस अगेन मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि ये नया पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड्स ऐसे नहीं है जो हमें क्लियरली बता सकें कि ये ओल्ड पर्सन है या न्यू पर्सन है। तो हो सकता है ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो, और ये भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में नाइट ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहे हैं, वो आउटकम में या फ्यूचर में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाए, मतलब स्टेबल एनर्जी में आ जाए। और मेन जो कार्ड यहाँ पे आया था ये व्हील ऑफ फॉर्चून का था। ये एक मेजर अरकाना है, और आपके फ्यूचर में यहाँ पे भी दोनों मेजर अरकानाज हैं, यहाँ पे भी दोनों मेजर अरकानाज हैं। तो जब भी मेजर अरकानाज आते हैं तो मेजर लाइफ में चेंजेस बताते हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है लव लाइफ में, तो वो बताता है कि आपकी लव लाइफ पूरे तरीके से चेंज होने वाली है, पूरे तरीके से अपसाइड डाउन होने वाली है इन अ गुड वे। और व्हील ऑफ फॉर्चून फाइनली अपने सोलमेट के साथ में या फिर जिस पर्सन के साथ में आप ज़िंदगी भर रहने वाले हैं उनके साथ एंड अप होना भी बताता है। तो जो कुछ भी अभी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है वो फ्यूचर में रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। उसमें बहुत बड़ा हाथ आपका रहेगा कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में स्टैंड करते हैं। आप इस स्टेट ऑफ माइंड में स्टैंड करते हैं जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, आपका जो फेथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर आप इस एनर्जी में स्टैंड करेंगे आप पूरे टाइम जो अपने सॉरोज़ हैं या फिर जो पास्ट का पेन है सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो आप जो चूज़ करेंगे वो एनर्जी, उस एनर्जी के हिसाब से आपका फ्यूचर उस टाइम लाइन पे मैनिफेस्ट होगा। सो या अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और क्या कोई मैसेजेस है हमारे लिए, कोई और हिंट्स हैं हमारी लव लाइफ के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पे, सो दैट आपको फर्दर कंफर्मेशन मिल सके। और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए। ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, फॉरगिवनेस, ओके। सो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, आप कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं और अपना डायरेक्शन चेंज करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। परफेक्ट टाइमिंग ये भी बता रहा है कि आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है अभी। हो सकता है आपको अभी लग नहीं रहा हो, बट जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आपकी लव लाइफ में वो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन देने वाली हैं। मैं आपको बहुत ही ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो हमने जनरल प्रेडिक्शन की है ना, मुझे बहुत सारे उसमें मैसेजेस मिले हैं। तो फिर से याद करिए मैंने क्या सारी चीज़ें यहाँ पे जनरल प्रेडिक्शन में बोली थी, बहुत कुछ उससे रिलेटेड है। जैसे हमने डेथ का कार्ड देखा था और एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स का कार्ड देखा था। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये रीडिंग देखेंगे तो और ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिलेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अपने गार्जियन एंजल से, यूनिवर्स से, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उनसे हेल्प मांगिए। आपको हेल्प किसी ना किसी पर्सन के थ्रू, किसी टैरो रीडिंग के थ्रू, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगी और डायरेक्शन मिलेगा। और आस्क फॉर हेल्प, यहाँ पे आपका इंट्यूशन भी बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है। पहले याद करिए इल्यूजन्स का भी कार्ड आया था कि इल्यूजन से निकलना है और रियलिटी को फेस करना है, राइट। तो हो सकता है वो भी आपके लिए एक मैसेज हो आपकी लव लाइफ के लिए। और यहाँ पे कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। चाहे आप एक नया कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप अपने पुराने कनेक्शन में वेट करना चाहते हैं या फिर कैरी ऑन करना चाहते हैं पुराना कनेक्शन, दोनों ही सिनारियोज़ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्गोस कि आप अपने पर्सन को माफ़ करें। अगर आप नए रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं तो भी जब तक कि आप पुराने पर्सन से ग्रजेस होल्ड करके रखेंगे और वो नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके रखेंगे, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस मुश्किल होंगे।
और अगर आप सेम पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरानी बातों को भुला के नई एनर्जीज़ में आना इन दैट केस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आपका कनेक्शन इस पर्सन से बेटर हो सके। तो फॉरगिवनेस, माफ़ करना मतलब ये नहीं होता है कि आप अफर्म कर रहे हो कि जो भी कुछ उस पर्सन ने किया वो ठीक किया। नहीं, माफ़ करना मतलब ये होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरानी बातें हुई हैं उन्हें हम भूल जाएं, जिससे कि नई चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। जितना माफ़ नहीं करेंगे उतना वो एनर्जी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगी। जितनी जल्दी माफ़ कर देंगे उतनी जल्दी वो एनर्जीज़ आपकी लाइफ से चली जाएंगी। ओके, और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेस क्रिएट होगी। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहले वर्गोस, आपकी ही एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन भी वर्गो हों। और दूसरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे जो है वो सैजिटेरियस की है, तो यहाँ पे धनु राशि है। उसके बाद यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पर्सन वृषभ राशि हो सकते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, तो वो मकर राशि भी हो सकते हैं। यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एरीज की हमें एनर्जी दिख रही है, मतलब मेष राशि, लियो की एनर्जी दिख रही है, सिंह राशि और सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। सैजिटेरियस हमें फिर से दिख रहे हैं, मतलब कि धनु राशि। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स में आपको आपका नाम मिले, अगर आपके पर्सन का नाम मिले या फिर नाम के फर्स्ट लेटर मिले तो वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा। यहाँ पे लिब्राज आए हैं, तुला राशि। ओके, वी हैव द लेटर P एंड A एंड E एंड T। बहुत सारे वर्गोस की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है आपकी लव लाइफ में, तो थोड़ा सा माइंडफुली चूज़ करिएगा। यहाँ पे R है, यहाँ पे A है, फिर यहाँ पे ए है। मुझे एक और मैसेज मेरा इंट्यूशन दे रहा है कि वो रास्ता चूज़ करें जो आपको पता है कि स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म जो पर्सन आपके साथ रहेगा। अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसी रास्ते को चूज़ करें, ऐसा मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है। मैं आपको करने को नहीं बोल रही, बट मेरे अंदर बहुत ही स्ट्रांगली ये थॉट आया है। फिर डी है, एम है, ओ है, एन है, एस है, ए है, आर है, वी है, ई है, जी, आर, ए फिर से आया है, पी है और एस है। तो ये सारे लेटर्स हैं। ओके वर्गोस, सो अच्छे से देख लीजिए एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड अगर इस रीडिंग से कुछ वैल्यू मिली हो या फिर आप बोनस रीडिंग्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके या लाइक करके बता दीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।